हरियाणा में जो हैट्रिक लगाते हुए आप नजर आ रहे हैं, इसकी उम्मीद आपको थी कि जो ये आप खाने वाले थे कि लड्डू खाने वाले थे आज आप? मोनिका, ये है प्रमाण, पहले से तैयारी थी इसलिए जलेबी लेकर बैठा हूं और ये हलवाई के द्वारा बनाई गई है, कोई फैक्ट्री मेड जलेबी नहीं है। तो जनता को जो जलेबी देता है, मतलब हम ऐतिहासिक है ये कि हरियाणा में सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है। और जब से मोदी आए हैं 2000 रिपीट, मध्य प्रदेश में रिपीट, उत्तराखंड में रिपीट, उत्तर प्रदेश में रिपीट, हरियाणा में रिपीट, मतलब ये वोट प्रो इनकम्बेंट साफ है। पहलवान, किसान, नौजवान, जवान, इनको दिया मोदी ने सम्मान। नफरत की दुकान वाले राहुल गांधी को बोला बाय बाय भाईजान, क्योंकि राम मंदिर का आज तो देखिए, आज आपके लिए खुशी का दिन है ना, तो आज वो तंज को छोड़िए ना। अब जितना ग्रेसफुली आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को हार एक्सेप्ट करनी चाहिए, आप भी ग्रेसफुली जीत का जश्न मनाइए। आज तो कम से कम चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। पंकज जी, मैं तो देखो 8:30 बजे भी मेरे पास सौभाग्य था, मैं आपके चैनल पर था, रूबिका जी और अमीश जी थे। जब हम लोग पीछे थे तब भी मैंने बोला जनता के वर्डिक्ट का सम्मान करते, तब कांग्रेस जलेबी बांट रही थी, अब इलेक्शन कमीशन को गालियां दे रही है। तो हम तो जनता का सम्मान करते भाई साहब, पर तेलंगाना में चुनाव जीतते तब बल्ले बल्ले, और जब हार जाते हरियाणा में तो इलेक्शन। ठीक है अमरीश, देखिए शहजाद पूनावाला वो ये कह रहे हैं मैंने तो सुबह ही कह दिया था। अब जरा आप जवाब दीजिए, बहुत ही ग्रेसफुली हार एक्सेप्ट कीजिए ना। इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख रहे हैं जयराम रमेश जी, और सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा वो उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में दोनों जगह विधानसभा चुनाव हुए, नतीजे आ रहे हैं, तो एक जगह आपके पक्ष में है, एक जगह नहीं है। हाँ, तो पहले तो मुझे क्या स्वीकार करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो मैं करूंगा, हमारी पार्टी करेगी। फर्स्ट सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के जनता को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक तानाशाह को, जो उनको जबरदस्ती थोपा गया था और लोकतांत्रिक तरीके से एक राजा को बैठाया गया था, उसको हटा के वहाँ के जम्मू और कश्मीर के जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका और हमें मैंडेट दिया। हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आपके लिए हमारी हार और जीत दिख रही होगी, हमारे लिए हमें एक जीत पहले नजर आ रही है। उसके बाद जो हरियाणा में दिख रहा है आवश्यक है। क्या कल तक आपके चैनल, आपके जितने भी विश्लेषक है, क्या उनको उम्मीद थी ऐसे रिजल्ट की? बीजेपी के लोगों तक को उम्मीद नहीं थी। तो कई बार होता है और इस चीज को हम देखेंगे कि आखिर कहां हमसे कमी रह गई। पहले तो मतलब रिजल्ट आने देते हैं, लेकिन अभी रुझान है, ऑब्वियस सी बात है। आप मान रहे हैं ना, अब तो आप चुनाव आयोग को या ईवीएम को दोष नहीं देंगे मैडम हरियाणा के लिए? मेरी बात को सुनिए, पहली बात मेरी बात सुनिए। मेरे या आपके मानने से तो कुछ होगा नहीं। इलेक्शन कमीशन पे ऑलरेडी डिक्लेयर हो जाएगा, मैं मानूं या ना मानूं, जो होना है होगा। जो चीजें हुई है, देखो एक ऑब्जेक्टिव यूपीएससी या एसएससी का एग्जामिनेशन नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव पूछे। काउंटिंग को स्लो किया गया, वहां पे साउथ 7 राउंड हो रहा है पर यहां पे अपडेट नहीं किया गया। जो चीजें सच थी वो बताना क्या गलत है? हार और जीत अपनी जगह है, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन में डिले हुआ कि नहीं हुआ? और आपके मैं नाम नहीं लूंगा, आपके ही मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच अनिल विज कुछ कह रहे हैं, जरा उनके पास चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो देश को तेजी से आगे लेके जाना चाह रहे हैं, ये उसकी जीत है, लोगों के विश्वास की जीत है। लोगों के विश्वास की जीत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वास की जीत है, ये कहते हुए अनिल विज नजर आ रहे हैं। जी अमरीश, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। तो मैं ये कह रहा था कि जो चीजें हैं, दोनों दो चीजें हैं। इलेक्शन कमीशन के मैं यहां एक बार फिर रोकना चाहूंगा अमरीश, माफ कीजिएगा मुझे। नायब सिंह सैनी कुछ कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। अरे ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी नीति है, जो उनकी आशीर्वाद दिया है कि ये आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री। मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको।
वो भी बाद में बताऊंगा। सर कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष है आपके सीएम साहब जहाँ पर सारे कांग्रेस के हक में थे, वहाँ पर एक बड़ी जीत आना और एक मैंडेट लेके जाना। सर देखिए, मुझे विश्वास था और मैं लोगों के बीच में जो उनका आशीर्वाद, जो प्यार, गरीब का, किसान का, महिलाओं का आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा, युवाओं का आशीर्वाद मिल रहा था, मैं उस हौसले के ऊपर मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार जयराम रमेश सवाल उठा रहे हैं ईसीआई पर, वो कह रहे हैं कि देरी से अपडेट कर रहा था। जयराम रमेश को क्या कहना है? नहीं, देखिए मैं अभी कुछ नहीं बोलता। जयराम रमेश का अपना काम है और वो शुरू से ही अपने काम में लगे हुए हैं। कभी अगर युवाओं की कोई लिस्ट निकालने की रिजल्ट बात हो, उसको भी रोकने के लिए चले जाते हैं, उनका काम है। सर किसानों का, पहलवानों का, आपको जलेबी खिलाएंगे सर। मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा, बिल्कुल खिलाऊंगा। पहलवानों का, जवानों का, किसानों का मुद्दा उठाया, उसके बावजूद आप जीते। कांग्रेस ने घेरा जवानों पर, पहलवानों पर, किसानों नहीं, पर। देखिए उनका झूठ का ये सारा विषय था। मैं बाद में आपसे बात गुहाना की जलेबी खाऊंगा, गुहाना की जलेबी खिलाऊंगा, बेहद खुश और सही मायनों में हीरो हैं। कुछ महीने पहले ही सत्ता बिल्कुल, मिली 6 महीने थी, पहले जीत का सेहरा नायब सिंह सैनी, क्योंकि विश्वास किया बीजेपी के आला कमान ने और सीएम बनाया गया। कुछ और कह रहे हैं, आइए सुनते क्या कह रहे हैं। मोदी जी का आशीर्वाद सिर पर हो, अमित शाह जी का आशीर्वाद सिर पर हो और हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी का आशीर्वाद सिर पर हो और जब ठाकुर राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद सिर पर हो, मनोहर लाल जी का आशीर्वाद सिर पर हो, तो फिर दिक्कत नहीं आती। सीएम साहब राहुल गांधी मुझे ही दे रहे हो यार, प्लीज मैम। मोदी जी जीत का सेहरा मोदी जी को, प्लीज मैम। मोदी जी की नीतियों के ऊपर, मोदी जी के तो जीत की खुशी साफ तौर पर नायब सिंह सैनी के चेहरे पर नजर आ रही है। जिस तरीके से 6 महीने पहले ही वहां पर बदलाव बहुत बड़ा हुआ, नायब सिंह सैनी को लाया गया और उसके बाद आप देखिए कि ठीक 6 महीने के बाद जीत की हैट्रिक के इतने पास, और वो भी ऐसे कि 2014 में 47, 2019 में 40 और अब देखिए 2024 में 51 सीटों के साथ पंकज यहां पर बीजेपी लीड करती हुई और कमल खिलता हुआ नजर आ रही है। अपने आप में हरियाणा में इतिहास है कि जो सरकार केंद्र में रहती है वही सरकार हरियाणा में बनती है और ये तीसरी बार हो गया। बिल्कुल, और तीसरी बार हुआ और सही मायनों में हीरो है नायब सिंह सैनी। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों की जीत है। आशीर्वाद था मेरे साथ प्रधानमंत्री का, मेरे साथ आशीर्वाद था गृह मंत्री अमित शाह का, राजनाथ सिंह का, मनोहर लाल खट्टर का, सबके नाम उन्होंने एक सिर से गिना दिए। जावेद मंसूरी मेरे सहयोगी इस वक्त नायब सिंह सैनी के घर के बाहर ही मौजूद हैं। जावेद, अगर कुछ और बात हो पाए नायब सिंह सैनी से और उनसे पूछे कि क्या वो आश्वस्त थे कि इतनी शानदार जीत मिलेगी जिस ओर बढ़ती अब नजर आ रही बीजेपी, या ये उनके लिए भी सरप्राइज था? काउंटिंग सेंटर से निकल रहे नायब सिंह सैनी। आप यहाँ तस्वीर देखिए, उनकी पत्नी उनके साथ हैं। सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया और जब उनसे पूछा कि क्या कहा तो उन्होंने कहा कि आशीर्वाद दिया है। यहाँ तस्वीर आप देखिए, तस्वीरों में देखिए अभी यहाँ से निकल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ज्योति सर मंदिर जा रहे हैं, उसके बाद लाडवा अपनी विधानसभा जाएंगे। ये तस्वीर ये देखिए, ये तस्वीर देखिए यहाँ पर। सर मुझे काम करने दीजिए प्लीज। यहाँ से फिलहाल निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे नायब सिंह सैनी। एक बार रिएक्शन सर, नायब सर एक छोटा सा रिएक्शन सर। तो मंदिर जाएंगे जैसा कि जावेद मंसूरी बता रहे हैं, यहाँ से सीधे भगवान के दर्शन करेंगे और होंगे भी क्यों, क्योंकि ये सब उनके लिए तो भगवान है। मैं बताऊं मोनिका आपको, मैं बहुत बार नायब सिंह सैनी से मिला हूं। उनकी शख्सियत ऐसी है कि बहुत शांत रहते हैं और बहुत ज्यादा शांत रहते हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं और काउंटिंग एजेंट से सेंटर ना छोड़ने की अपील की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसी डायरेक्शंस दी हैं, निर्देश दिया है कि जहां जहां वोटों की गिनती रुकी हुई है वहां पर देर रात तक तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, डटे रहें, हटे नहीं। देखिए हुड्डा ने यह भी दावा किया है कि 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस जीत रही है। हुड्डा ने बीजेपी पर काउंटिंग में देरी करवाने का आरोप लगाया है। देखिए अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो जो कॉन्फिडेंस है कि हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, हालांकि देखिए 34 आंकड़ा जो है वो थम गया है काफी देर से।
लेकिन यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से साफ तौर पर अपने काउंटिंग एजेंट्स को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, जहां जहां पर गिनती वोटों की रुकी हुई है वहां पर डटे काउंटिंग सेंटर छोड़ने का नहीं है, कहीं जाने का नहीं है। हमारे साथ प्रदीप भंडारी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए, सवाल तो नायब सिंह सैनी साहब हमारे साथ जुड़ रहे थे, नहीं जुड़े, लेकिन अब मैं आपसे पूछ लेता हूं कि ये जो जीत है, ये जो जीत की हैट्रिक की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी, ये एक्सपेक्टेड टर्म्स में हो रहा है या बिग सरप्राइज आपके लिए भी? नहीं, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड टर्म्स में हो रहा है। मैंने अगर आपके साथ, मैं सुबह 7 बजे भी जुड़ा था, मैंने सुबह 7 बजे भी ये कहा था कि छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 में जिस तरीके से नतीजे आए थे उसी तरीके से नतीजे हरियाणा चुनाव 2024 में आए थे। हम इसीलिए आश्वस्त थे क्योंकि ज़मीन पे जितने भी गरीबों के बीच में हम घूमते थे, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता घूमते थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य की तारीफ करते थे और हमें ये आश्वस्त थे कि भाई एक समय होता है सामने बात करना, परंतु जो लार्जर मास बेस था, महिलाएं थी, गरीब थे, वो हमारे साथ में थे। तभी अगर इस इलेक्शन को डिटेल में हरियाणा में स्टडी किया जाएगा, ये ऐतिहासिक इसीलिए है क्योंकि तीसरी बार किसी ने हरियाणा में सरकार नहीं बनाई है, परंतु गरीबों का सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिला है, महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिला है और युवाओं का भी सबसे ज्यादा वोट। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि जो काउंटिंग सेंटर है वो छोड़ने का नहीं है, अभी रहना है, डटे रहना है। 10 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस जीत रही, ये कहना है। दूसरी तरफ चिट्ठी लिख दी है ईवीएम की बात कहते हुए जयराम रमेश ने, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कहना चाहता हूं उसी ईवीएम के साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर भी इलेक्शंस आए हैं और इलेक्शंस के नतीजे आए हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी के अलायंस को ज़्यादा सीटें मिली है, परंतु कांग्रेस पार्टी को कम सीटें मिली है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ आप कहें कि भाई इलेक्शन प्रोसेस सही है और दूसरी तरफ गलत कहें। अगर आप क्लोज मार्जिन सीट्स को भी स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि क्लोज मार्जिन सीट्स में से ऐसा नहीं कि सब क्लोज मार्जिन सीट्स में सिर्फ कांग्रेस आ गए, बीजेपी आ गए, कुछ में हम आ गए, कुछ में वो आ गए। तो जितना मेरा पुराना इलेक्शन का अनुभव कहता है, ये अब इलेक्शन का ट्रेंड स्टेबलाइज हो गया है। इनफैक्ट हम 51 सीट्स पे आप आगे दिखा रहे हैं, ये ऐतिहासिक है। ये 51-34 जो है ये 49 हो सकता है, 52 हो सकता है, 48 हो सकता है, पर ट्रेंड शिफ्ट नहीं होगा। बिल्कुल ट्रेंड शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जिस तरीके दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 10 सीटों पर जीत रहे हैं, लेकिन जो अपडेशन है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं हो रहा है। लेकिन हरियाणा में जीत पर मनोहर लाल का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, अभी केंद्र में है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत है। जनता कांग्रेस के भ्रम में नहीं आई है, जनता ने बीजेपी की नीतियों पर भरोसा जताया है, ये मनोहर लाल का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत है। एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। और कांग्रेस की तरफ से अमरीश रंजन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमरीश जी, ये जो हलचल अभी फिलहाल बीजेपी में नजर आ रही है ना, ये नायब सिंह सैनी, देखिए किस तरीके से मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। ये मुलाकातों का दौर तो आपके नतीजे आने से पहले कांग्रेस में चल रहा था, फेस को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन आज तो बिल्कुल उलट फेर हो गया। अभी भी लगता है कि ये जो नंबर है इनमें अभी भी बदलाव हो सकता है, आपको अभी भी भरोसा है? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, किन फैक्टर्स को आप सबसे ज्यादा मानेंगे क्योंकि तरीके से जनता ने, खासतौर पर हरियाणा की जनता ने नकार दिया, इस तरीके से नजर आ रहा है और एक टफ फाइट थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, बीजेपी के पक्ष में गए और इतने बेहतरीन रिजल्ट दिख रहे हैं। देखिए, गुरमीत सिंह चाटनी जी जो हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 2000 वोट मिले हैं। वो किसान आंदोलन का चेहरे के रूप में कांग्रेस पार्टी और बाकी सब ने उनको प्रदर्शित करा था। अगर वो सिर्फ खुद 2000 वोट लेके आ रहे हैं, जहां पे 1,30,000 वोट्स की पोलिंग हुई है, इससे आप समझ सकते हैं कि किसान भी लार्जर लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के साथ में। ये जो मैंडेट तीसरी बार आई है, ये कोई इसलिए नहीं आई है कि किसी ने कहीं इंडिपेंडेंट फील कर दिया, किसी ने कोई अच्छे टिकट वितरण कर दिया, वो सब फैक्टर्स है, परंतु ये एक प्रो डेवलपमेंट वोट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वोट है। तभी जाके किसानों का भी सबसे ज्यादा वोट शेयर, अगर आप जब आगे डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि जो ग्रामीण डोमिनेटेड एरियाज हैं वहां पे भी हमने काफी अच्छा किया है। ये